हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंस्टीट्यूट पे। बिना देरी करे हम आज अपना 8th क्लास का पोल साइंस का चैप्टर नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ को शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सबसे पहले जो हमारा धर्मनिरपेक्षता होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने फर्स्ट चैप्टर संविधान निर्माण जो भी आपका है उससे पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा हुआ कि ये क्या होता है। वही चीज को हम अच्छे से पूरे चैप्टर को आप जानेंगे। धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा पहला टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म, राज्य को धर्म से अलग करना है। इसका मतलब ये नहीं आपका धर्म अलग है राज्य अलग है, नहीं। धर्म भी आपका धर्म, अपना धर्म खुद का है, लेकिन अगर आप कहीं पर राज कर रहे हो, वहां के नेता हो, तो वहां आप ये भूल जाओगे कि आप किसी धर्म के हो। वहां आपको बस क्या याद रखना है, आप क्या हो, एक नेता हो। नेता कौन होता है, इंसान होता है। और नेता का काम यानी कि इंसान का काम होता है दूसरे इंसान की जरूरतों को पूरा करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कि धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों भाई, अगर आप हिंदू धर्म के और आप नेता बन गए तो आप ये भी तो कर सकते हिंदुओं को सपोर्ट करो, मुस्लिमों को मत करो। होता है ना, ऐसा कर सकते हो, लेकिन नहीं। हम कहाँ पे रहते हैं, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत धर्म के लोग हैं। यहाँ पे किसी भी एक धर्म को सबसे ऊपर रखा नहीं जाता। यहाँ पे हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हमारे लिए सब क्या है, एक धर्म के और बराबर है, ठीक है। तो किसी देश के लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने को, लोकतांत्रिक ढंग आप लोगों को पता है क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी है फर्स्ट चैप्टर में। और आपने 6th 7th में भी बहुत अच्छे से इन सबको अच्छे से पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में तो आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर किसी देश के लोकतांत्रिक ढंग से, अगर कोई देश लोकतंत्र है, वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग नियम कानून चलते हैं, तो वहां पे क्या लोकतांत्रिक ढंग होगा ये आप लोगों को पता है। से कार्य करने के लिए, अगर आप किसी देश में नेता हो और वहां पे कुछ कार्य करो, या किसी भी पद पर होकर, जरूरी नेता ही हो, ये भी होता है कि कोई शिक्षा मंत्री होता है, रेलवे मंत्री होता है, तो वो इस अकॉर्डिंग किसी भी, अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर किसी में भी काम करते हैं, तो वो अपनी वो कार्य करने के लिए राज्य की शक्ति का, धर्म को राज्य की शक्ति से अलग रखना है। मतलब कि मान के चलो कि आप शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हमारे हिंदू हैं या फिर मुस्लिम है, जो भी है, तो क्या वो ये अधिकार, अगर मान के चलो मुस्लिम है, ठीक है, बहुत हिंदू तरीका हो गया, मुस्लिम है, ठीक है, तो क्या वो शिक्षा का अधिकार खाली मुस्लिम लोग बच्चों को देंगे, हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत अधिक धर्म के लोग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप आपके पास कुछ भी राज्य की शक्ति है, चाहे आप किसी भी पद पे हो, आपको वहां पे अपने धर्म को क्या करना होगा, इग्नोर। मैं तो इग्नोर की स्पेलिंग भी भूल गई। इग्नोर करना होगा यानी कि नजरअंदाज करना होगा। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो क्या है, धर्म निरपेक्षता है, ठीक है। विश्व के लगभग सभी देशों के, लगभग इसने बोला है, लगभग सभी देशों में एक से अधिक लोकतांत्रिक धर्म समूह निवास करता है। अभी बिल्कुल वही बताया मैंने, ज्यादातर बहुत सारे देश के लोग, धर्म के लोग होते हैं, एक देश में रहते हैं, जैसे अपने हिंदुस्तान में रहते हैं। यदि बहुसंख्यक धार्मिक समूह के पास, बहुत सारे मान के चलो के पास राज्य की सत्ता तक पहुंच जाते हैं, तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग अन्य लोगों के लिए करेंगे। मान के चलो एक धर्म के लोग एक जगह पे ज्यादा और दूसरे धर्म के लोग कम है,
तो क्या ज्यादा धर्म के लोग वाले कम धर्म पे अत्याचार यानी दुरुपयोग कुछ भी करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? उन्हें परेशान करके क्या मिलेगा? वही चीज है। ठीक है, एक चीज समझ आई है आप लोगों को बहुत अच्छे से। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देश से कैसे भिन्न है? भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। किस तरीके से अलग है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म से अन्य राज्यों के बीच सख्त अलगाव है। सख्त अलगाव है। आप इस वर्ड पे थोड़ा सा गौर करो, क्या लिखा है ये? आ लगा हो, मतलब कि ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, संबंध कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है वहां पे। ज्यादातर उस देश में, अमेरिका में, आपको क्या मिलेंगे? ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे। ठीक है, वहां पे और धर्म बहुत ही कम होगा। होगा भी तो रेयर होंगे, और उन वो अलग रहते होंगे उनसे। जैसे गांवों में रहते हैं, पता होगा गाँव में कैसे लोग रहते हैं। एक बहुत बड़ा गांव होता है, उसमें यहाँ धीमर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे उस धर्म के इस इससे में ये वाला ब्राह्मण है, इस वाले में ये पंडित है। पंडित ब्राह्मण आई थिंक एक होता है, क्षत्रिय का ये है, बटे होते हैं। वही वाली चीज है। ठीक है, धर्म से अलग है। जबकि भारत निरपेक्षता राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि वो साथ रह सकते हैं, साइन करते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। भाई है, इंसान है, बात खत्म। ना हिंदू ना मुस्लिम, अपने भारत में ज्यादातर ये चलता है। सेकंड टॉपिक है भारतीय संविधान इन धार्मिक भारतीय संविधान इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जितने भी हैं, आपको पता है हमारा भारत एक लोकतांत्रिक है जिसके अंदर कुछ संविधान एक संविधान की किताब लिखी हुई है। उसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत है, अनुच्छेद है। आपने पढ़ा होगा कि कितने अनुच्छेद हैं, ये सब होता है। तो उसमें एक अनुच्छेद है आपका धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत का। उस पर क्या आधारित है? मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में, आपके मौलिक अधिकार होते हैं कुछ। आपके पास इसका अधिकार है, उसका अधिकार है, इसका अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है वो सारे। अगर आपका उसका उल्लंघन होता है तो आप जाके जज के पास जाके इसको केस कर सकते हो। नॉर्मली आप जा सकते हो, पूरी फ्रीडम है। आपको पढ़ने नहीं दे रहा, आपका मन है पढ़ने का, आपको स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए साफ मना कर दिया कि नहीं आप इस धर्म के, हम आपको नहीं पढ़ेंगे, तो आपके पास इस चीज का अधिकार है कि आप पढ़ सकते हो। मान के चलो आप कहीं पे आपके से समान तक व्यवहार नहीं हो रहा, सम्मान कर रहे हैं लोग, हिंदुओं को ऊपर रख रहे हैं, मुस्लिमों को साइड कर दिया। देखा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो वो थे, उनको चप्पलों के पास बैठ के पढ़ाया जाता था, उनसे बाथरूम साफ करवाए जाते थे। लेकिन अब के टाइम पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं, हमें शिक्षा का अधिकार है। अगर हमें कोई पढ़ने नहीं देता तो हम उसका विरोध सिंपली कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा कि हमारा जो भारत का धर्मनिरपेक्ष है वो अन्य लोगों से कैसे भिन्न यानी कि अलग है। ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक करते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारा, हमने ये चीज तो बहुत अच्छे से पढ़ ली कि हमारे और बाहर देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है वो कैसे अलग है। लेकिन हमें अपने यहाँ की भी तो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है। ठीक है, संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को, संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा, यानी कि बताना या फिर करना होगा कि एक एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी ना हो। क्या ना हो? हावी ना हो। ऐसा ऐसा भी होता है हमारे यहाँ पे। मान के चलो यहाँ पे दो लोग हैं,
फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो संविधान है, आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से समझ पाओगे। जो हमारा संविधान है, इसके अंदर हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। इसके अंदर हमारे क्या है, कुछ मौलिक अधिकार है। इनमें से अभी हम देखते हैं कि हमने वापस उसी सीट पे जाने के लिए क्या करूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने गौर दिया होगा, संविधान संविधान के अनुसार एक धार्मिक समूह दूसरे पर हावी ना हो। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको कि मान के चलो आपका यहाँ एक बहुत सारे लोग हैं, थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ी ऐसी, और ये पूरा जो ग्रुप है किसका है, हिंदुओं का है। ठीक है, ये एक हिंदुओं का ग्रुप है। ठीक है, और ये सारे ईसाई हैं। बार बार मुस्लिम को क्यों टारगेट करना है, यहाँ पे सब ईसाई। ठीक है, और ये भारत के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ रहते हैं, भारत में। अब मान के चलो ये दोनों ना एक रास्ते से जा रहे थे, ये वाला एक रास्ता है, इससे जा रहे थे। ठीक है, ये यहाँ से जा रहे हैं, ये लोग यहाँ मिल गए, ये लोग जा रहे हैं, ये लोग यहाँ मिल गए, ये यहाँ मिले, ये यहाँ मिले। अभी आपस में मिलकर डिशुम डिशुम लड़ाई करेंगे, इनके बीच क्या होगी, क्या ये लोग लड़ाई करेंगे अपने बीच में कि तू यहाँ से आ रहा है, हम यहाँ से आ रहे, जबकि हम हिंदुस्तान में रह के हम हिंदू लोग यहाँ से जा रहे, तो तुम हमारे से आते, नहीं भाई, वो लड़ाई क्यों करेंगे। सिंपल सी बात है, वो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष भारत है, जिसके अंदर हमें किसी भी धर्म से मतलब नहीं है। अगर कोई आसपास रास्तों से जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसमें उसमें कोई दोस्त है तो नॉर्मली हाय हेलो हालचाल कर लेंगे, कर लेंगे। आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके भी बहुत दोस्त होंगे मुस्लिम, हिंदुओं के मुस्लिम होंगे, मुस्लिम के हिंदू होंगे, सिख ईसाई में भी मिलते हैं, पंजाबी मिल जाते हैं, हर किसी का अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो एक धर्म दूसरे पे कभी भी हावी नहीं होता। ठीक है, कुछ समुदाय उसी धार्मिक समुदायों के अन्य सदस्यों पर हावी ना हो। ऐसा भी नहीं कुछ हो जाए, दुश्मनी है तो होंगे नहीं भाई, दुश्मनी की बात अलग है। दुश्मनी हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं होगी भारत में, खासकर वो तो नॉर्मली आपकी कोई बात वगैरह हुई बिगड़ी उसकी वजह से होती है, धर्म को लेके कभी भी नहीं होती। ठीक है, पहला हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा है, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता, किसी भी स्पेसिफिक कास्ट धर्म को वो पॉइंट आउट नहीं करता कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान है, हिंदू ऊपर रहेंगे, बाकी सिख ईसाई मुस्लिम ये सब नीचे नहीं, सब इक्वल हैं, बराबर हैं, क्योंकि हमारा भारत क्या है, धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, और ना ही व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जाता है, ये तो आपके मौलिक अधिकारों में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सीधा कि भारतीय राज्य किसी धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं होता, कि अगर आप एक ही धर्म के लोग ज्यादातर वोट नहीं लड़ पाते ये सब, और ना ही किसी एक धर्म को समर्थ करना होता है, एक किसी भी चीज को पॉइंट आउट नहीं करते कि हाँ इस धर्म के लोग ही ऊपर रहेंगे,
इन्हीं का राज रहेगा, इनको जिस चीज की जरूरत है वही पूरी करनी होगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सरकारी स्थानों जैसे अदालत, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल और कार्यालयों में भी किसी भी एक धर्म को नहीं रखा जाता, सब पढ़ते हैं। देखा होगा स्कूल में भी हर तरह के लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्कूल में हर तरह के लोग पढ़ते हैं। वकील जो बनता है वो भी बहुत धर्म के लोग होते हैं। जो पुलिस के पेपर, गवर्नमेंट जॉब के पेपर देके पुलिस वगैरह जो भी होता है, ये सब ये सब एक ही धर्म के लोगों में नहीं होता, इसका प्रचार भी नहीं करते। हर धर्म के लोग इनमें आ सकते हैं। क्यों? उनको किसका अधिकार है? संविधान के अकॉर्डिंग समानता का, स्वतंत्रता का, वो स्वतंत्र है, उनके पास कुछ भी हो, और शिक्षित का, शिक्षा का अधिकार भी है साथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है किसी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना। अगर आप दूसरे धर्म के का करना मान, अगर आप हिंदू धर्म के और सामने ही कुछ हो रहा है दूसरे धर्म के लोगों का, क्या वहां पे जाके लड़ाई करो? नहीं, आपको उनको सम्मान देना। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई सेलिब्रेशन है, दूसरे लोग हमारे में करेंगे, उनका सेलिब्रेशन है हम करेंगे, तो बहुत अच्छा कनेक्शन भी रहेगा, बॉन्डिंग भी रहेगी, बहुत अच्छे से रहेंगे एक साथ सब मिलजुल के, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उनका सम्मान करना होता है। धार्मिक प्रथाओं का हस्तक्षेप ना करने के लिए राज्य विशेष धार्मिक समुदायों के लिए कुछ अपवाद बनाता है। मतलब कि मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सिख बाइक चलाते समय हेलमेट की बजाय पगड़ी पहन सकता है। अब आपको पता है जो सिख होते हैं वो ज्यादातर पंजाबी होते हैं, वो पगड़ी पहन के रखते हैं, तो क्या वो पगड़ी पहनना छोड़ देंगे बाइक चलाएंगे? तो नहीं भाई, उनके में है, अगर उनको धर्म ले रखा है उन्होंने, उन्हें पगड़ी पहनना कंपलसरी है तो वो पगड़ी पहनेंगे, चाहे वो बाइक चलाएं, चाहे वो स्कूटी चलाए, या वो कुछ भी करे, वो पैदल क्यों ना चले, वो बाइक चलाएंगे चलाएंगे। मान के चलो वहीं पंडित है, अगर आप किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो, तो क्या पंडित अपना जो भी धोती कुर्ता पहन के जाते, वो धोती कुर्ता पहन के नहीं जाएंगे? वो बिल्कुल जाएंगे धोती कुर्ता पहन के, भाई उनको पहनने का हुआ। अगर हम लड़कियां नॉर्मली किसी अच्छी जगह पे फैशन शो वगैरह में जा रही है, या फिर जहां भी नॉर्मल लड़कियां क्यों, हर कोई, अगर आप किसी जगह जा रहे हो और आपको वो चीज नहीं करनी सेम उनके अकॉर्डिंग, और आपको अपने धर्म को भी रखना है, तो आप वो चीज करो। पर ये नहीं है कि आप सबको करो, आपका मन है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने दिया एक एग्जाम्पल, एक सिख बाइक चलाता है तो उस टाइम आप हेलमेट की जगह पगड़ी पहनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए अस्पष्टता हिंदुओं में निचली जातियों के साथ धर्म, निचली जाति आपको पता होता है हिंदुओं में बहुत सारी कास्ट बटी होती है, ऊपर नीचे वगैरह करके, के साथ धर्म अधिक आधारित बहिष्कार और भेदभाव था। पहले के टाइम में पता होगा लोग छुआछात करते थे, लोगों को कुएं से पानी वगैरह नहीं निकालने देते थे, ऊंची जात में नीची जात में बहुत चीजें चलती थी, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान ने आज स्पष्टता यानी कि छुआछात वाली चीज, ऊंची नीची वाली चीजों को हटा दिया है, पर प्रतिबंध यानी कि इस पर प्रतिबंध कर दिया, यानी कि इसको हटा दिया, खासकर बोला गया कि ये चीज अब नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, कि एक समुदाय दूसरे समुदायों का हावी नहीं होता, और किसी भी एक धर्म को ज्यादातर पॉइंट आउट करके नहीं चलते, ठीक है। और आप किसी भी धर्म के हो, आप सरकारी स्थानों पर जा सकते हो, अगर आप और अगर आपका कोई समुदाय है, विशेष धार्मिक चीज है और आप वो चीज कर रहे हो तो आप उसे फॉलो करोगे, ठीक है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ज्यादा नहीं कुछ है। जैसे पहला है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, आप लोगों को अभी मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से बताया कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है।
क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग करके चल लेते हैं, वहां थोड़ी ना वहां भारत लिख कर आओगे, वहां तो आपके आंसर की तरह लिखना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, जो धर्म को राज्य से अलग रखता है, ठीक है, अलग रखता है, अर्थात सरकार किसी विशिष्ट धर्म का पक्ष नहीं लेते, पक्ष मतलब उसकी तरफ, तरफ या फिर साइड भी बोल सकते हो आप, उसकी साइड नहीं होते, उस उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करते, ज्यादातर उसको नहीं रख के चलते। मेन पहला क्वेश्चन यही है आपका, और आंसर भी बहुत अच्छे से पता है, ये एक सिद्धांत है, इसमें धर्म और राज्य बहुत अलग अलग रहते हैं और किसी भी धर्म की पक्ष नहीं लेते। साथ ही सेकंड क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हमने पढ़ा था कि यह है पृथक्करण, धार्मिक बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक मतलब कि ज्यादा संख्या, अल्पसंख्यक मतलब कि कम संख्या पर हावी होने से रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, वो अपने काम से काम रखे, वो अपने काम से काम रखे, बस यह है सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज करने के लिए। क्यों बिना मतलब में किसी धर्म के लोगों को अपमानित करना अपने धर्म की वजह से। प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, जैसे हमने बाइक वाला एग्जाम्पल लिया, तथा धर्म बदलने या छोड़ने का भी उनको पूरा पूरा अधिकार है। आपने सुना होगा बहुत लोग होता है इस धर्म से उस धर्म में चले जाता है, कोई हिंदू है वो मुस्लिम धर्म में जा रहा है, कोई मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है वो ईसाई धर्म को जोड़ रहा है, उनके पास पूरा अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। धार्मिक शिक्षित और अलग होने की व्याख्या करता है, बिल्कुल उसके पास अपनी स्वतंत्रता है, उसको जैसे चाहे वैसे रहना है वो रहे, बस यह है वो चीजों का उल्लंघन ना करे और किसी से बिना मतलब में फालतू में या कुछ भी किसी पे हावी ना हो, ठीक है। अगर आपके पास कुछ सरकार ने आपको पर्सनली अधिकार दिए हैं तो आपको उनका दुरुपयोग भी नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत का दृष्टिकोण किस प्रकार है। दोबारा पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता के प्रति यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है, भारत का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया, देखने का नजरिया किस प्रकार कार्य करता है, क्या भारत जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को एक्सप्लेन करता है वो सही है, ये देखेंगे उनके अकॉर्डिंग या हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यह किसी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, ये सीधी सिंपल पता है, ये पूरा चैप्टर ही इसी चीज पे नहीं देता है, तथा सभी धर्म को समान व्यवहार रखता है, बिल्कुल रखता है, उसके लिए सब धर्म कैसे हैं, सभी धर्म कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है, बराबर समान भी मिलेगा, अपमानित भी करेंगे भी, सबको बराबर ही करेंगे, क्योंकि गलती एक से नहीं सबसे होती है, अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरे भी तो दूसरे से सपोर्ट ही तो कर रहे हैं ना। राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बिल्कुल अगर आप एक राज्य के नेता हो तो आपका काम क्या है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। शिशु हत्या जैसी हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए, जैसे आपको पता होगा पहले पता चलता था जैसी लड़की होती है उनकी हत्या कर दी जाती थी, अब ये चीज कम हो गई है, ठीक है। ऐसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, यानी कि बोलता है कि नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, यदि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, क्या वो धर्म से कुछ चीजें करती है, जैसे भी याद रखना इस क्वेश्चन से, बाइक वाला एग्जाम्पल, ईसाई वो सिख हैं, वो पगड़ी पहन के बाइक चला रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो अब, क्या सरकार धार्मिक मामलों में धर्म से रिलेटेड जरूरी कि वो सब कुछ तो चीज रखेगी ना, में हस्तक्षेप कर सकती है, हाँ
कर सकती है। क्यों? यदि कोई धार्मिक प्रथा बिल्कुल है, अगर किसी में है कि लड़कियों को सर पे पल्ला रखना है तो वो रखेगी ना भाई, उसके धर्म में है, ये चीजें थोड़ी रोक देगी सरकार। ठीक है। धार्मिक प्रथा नागरिक के अधिकारों और सुरक्षा के लिए खतरा बनती है, जैसे कि शिशु हत्या जैसी प्रथाओं का बढ़ावा देना। अगर बढ़ावा दे रही है तो सरकार का काम क्या है? इस पे, इसको बंद करवाना, इस पे हस्तक्षेप करना भी हमने पढ़ा था। तो सरकार हस्तक्षेप करती है, भले ही कोई धार्मिक समूह दवा कर दवा करे कि यह दावा करे कि यह उनकी आस्था का हिस्सा है, मतलब कि उनकी कुछ भी प्रथा किसी का भी हिस्सा है। लेकिन सरकार क्या देखेगी इस मामले में कि वो भी तो इंसान है। कुछ जगहों पे उन्हें धर्म को देख के रखना पड़ता है और कुछ जगहों पे वो इन चीजों का विरोध भी करेगी, हर जगह सपोर्ट ही नहीं करेगी। जहाँ पे लोग सही नहीं होंगे वहां पे उसका विरोध भी करने का अधिकार है। चलो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसके लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके वो ऑल का बटन दबा देना ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आप तक आती रहे। थैंक यू। हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा।